एवरीवन, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों का वर्णन करो। जो भौगोलिक कारक है वो हम आपको कल बता चुके हैं, आज हम करेंगे मानवीय कारक। यानी कि देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि जनसंख्या को, जो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है उसके पीछे मानवीय कारक क्या है, मनुष्य कहां तक जिम्मेवार है, क्यों मनुष्य एक जगह तो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा और एक जगह बहुत कम, ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे जो पहला कारण हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है कृषि। देखिए, जहां की खेती उपजाऊ होगी, जहां की जमीन उपजाऊ होगी, वहां पर जनसंख्या का बढ़ना तय है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर लगभग 70% आज भी लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। और खेती भी कैसी, जो कि उपजाऊ हो। तो भारत के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं उत्तर की तरफ जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, उनके अंदर हमारा हरियाणा भी आ जाता है। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। ये इलाके ऐसे इलाके हैं कि यहां पर कृषि में जो फसलें वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो यहां पर जो पॉपुलेशन है और राज्यों के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, चाहे वो यूपी है, पंजाब है और चाहे हरियाणा है। तो इस वजह से जनसंख्या का जो मानवीय कारक है उसका जो पहला हेडिंग हमारे सामने आ रहा है वो है कृषि। कि कृषि की वजह से भी यहां के राज्यों के अंदर जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा या एक्सेस मात्रा के अंदर क्या रहती है, बढ़ती रहती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ है कि देखिए, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, अब बड़े शहर होंगे तो वहां पर फैसिलिटी भी अच्छी होगी, और जहां पर फैसिलिटी अच्छी होगी तो वहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करेगी, निवास करेगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, यातायात फैसिलिटी है, स्कूल फैसिलिटी है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। यानी कि जब यहां पर सारे प्रकार की सुविधा मिलेगी तो जो जनसंख्या है वहां पर बढ़ती जाएगी। हमारे इंडिया के अंदर जैसे मेन शहर हो गए, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही एक्सेस मात्रा में बढ़ती जा रही है। चाहे वो जापान है, ठीक है, सिंगापुर है, कुछ ऐसे राज्य हैं, नगर राज्य हैं जिनको मेगा सिटी भी कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन एक शहर के अंदर करोड़ से भी ऊपर हो जाती है। तो ऐसे मेगा सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है फैसिलिटी की वजह से बढ़ती है। अब अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर बीमारियां भी ज्यादा फैलने का क्या रहेगा, डर रहेगा। तो इस वजह से हमें फैसिलिटी को, मैं ये नहीं कहता कि फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए, फैसिलिटी लो, लेकिन साथ साथ हमें अपनी जलवायु का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर बीमारियाँ तो ऑटोमेटिक ही बढ़ती जाएंगी। अभी हाल में आप देख चुके हैं कि हमारी जो राजधानी है दिल्ली है, वहाँ पर किस कदर से यह महामारी फैली हुई है। मैं यह नहीं कहता कि आप उस शहर को छोड़ दो, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल बहुत ज़्यादा हमारे सरकार को आ रही है। चलो आगे कह रहे पॉइंट थर्ड, औद्योगिकरण। देखो, बड़े बड़े शहरों के अंदर उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, तो लोगों को किस चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, लोगों को फैसिलिटी मिलती है रोजगार की, काम की, अपने प्रोफेशन की, धंधे की, जिस वजह से लोग वहाँ पर एक्सेस मात्रा में भीड़ इकट्ठी करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। किस वजह से चले जाते हैं, ताकि उनका बिजनेस, उनका जो काम है वो सही तरीके से चल पाए। तो इस वजह से जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, इन बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। आप मुंबई जैसे महानगर के अंदर देखें तो वहाँ पर जो कॉटन की फैक्ट्रीज हैं, उन कॉटन की फैक्ट्रीज के अंदर मतलब
लाखों की संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यानी कि एक फैक्ट्री के अंदर, कॉटन की फैक्ट्री के अंदर लाखों की संख्या में क्या है, कर्मचारी हैं। अब आप ये सोच के देखिएगा कि इतने सारे कर्मचारी एक साथ वर्क करें, कहां पर, महानगर के अंदर है। तो बड़े बड़े जब उद्योग लग रहे हैं तो जनसंख्या जो महानगरों की है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो ये कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है लगभग एक स्टेट के बराबर है। चाहे वो हरियाणा ही एग्जांपल ले लीजिए, जिस प्रकार हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ से ऊपर है, उसी प्रकार अकेले दिल्ली शहर की जो पॉपुलेशन है पूरे राज्य के बराबर है। क्यों? फैसिलिटी की वजह से लोग वहां पर जाते हैं। तो तीसरा कारण हमारे पास जो हम आपको बता चुके हैं, चौथा जो हमारे पास रीजन आता है वो आता है परिवहन। देखो, जहां पर यातायात की फैसिलिटी मिलती है वहां पर भी लोग बड़ी एक्सेस मात्रा के अंदर जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि देखियो, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है आजकल ऐसा ही है कि कब किस टाइम किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। आज भी कई गांवों के अंदर परिवहन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। अगर रात को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो कोई व्हीकल की फैसिलिटी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आने वाले समय के अंदर किसी न किसी प्रकार से तकलीफ होती रहती है जो बड़े बड़े गांवों के अंदर रहते हैं, जहां पर बस की फैसिलिटी नहीं है, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है, कोई व्हीकल की फैसिलिटी नहीं है, या फिर किसी प्रकार से जो गरीब है जिनके पास कोई अपना पर्सनल व्हीकल भी नहीं है, किस प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों को अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो किस प्रकार से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। तो इसलिए परिवार ज़्यादातर या जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करती है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हो, ताकि वो अपने बच्चों को सही ढंग से एजुकेशन दे पाएँ। तो इस वजह से जो जनसंख्या ज़्यादातर बढ़ती है वो बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत ही तेज गति से बढ़ती है। मैं यह नहीं कहता कि उस संख्या को रोक दिया जाए, लेकिन मैंने आपको कारण बताया कि किन कारणों से जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कल मैंने आपको बताए थे भौगोलिक कारक और आज मैंने आपको बता दिए मानवीय कारक। खेती, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नगरीकरण बड़े बड़े शहरों की वजह से, औद्योगिकरण बड़े बड़े उद्योगों की वजह से, और परिवहन की वजह से, यानी कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की वजह से भी लोग वहाँ पर अपना घर बनाना या फैक्ट्री बनाना या अपना रिहाइश बनाना पसंद करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हो, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छी परिवहन की फैसिलिटी हो, अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी है, इसलिए वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर लोगों को अपना घर किसी लद्दाख के अंदर या पहाड़ी इलाके में बनाना पड़ जाए तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। उनको पता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो बड़े बड़े महानगरों के अंदर। ठीक है, तो कल आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड के अकॉर्डिंग करना, जो नहीं कि जो मैंने आपको बताया वही आप लिखो, समझ के क्वेश्चन को करना। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी देना है कि आपको जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही हैं क्या आपके समझ में आ रही है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट या मैसेज या किसी भी तरीके से बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।